राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और ये आज मेरे गोपाल जी के दर्शन, ये मेरे लाडली के दर्शन, ये मेरे श्याम बाबा के दर्शन, ये शालिग्राम जी के दर्शन और ये गौ माता के दर्शन। जैसे कि जन्माष्टमी का पर्व गया है और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी घटना शेयर करना चाहती हूँ जिससे मेरे को लगता है कि मेरे गोपाल जी और मेरी लाडली जी हमें संकेत देते हैं कि हमें आगे क्या करना है। जन्माष्टमी की ही बात है। हाँ, गोपाल जी और लाडली जी को जैसे उन्होंने हमें आदेश दिया कि हमें 56 भोग लगाने हैं और उन्हें हमारे हाथ के 56 भोग खाने थे, तो उन्होंने हमें खुद ही बताया कि हमें 56 भोग बनाने हैं। क्योंकि जन्माष्टमी से पहले दिन कोई हमारा प्रोग्राम नहीं था कि हमें 56 भोग बनाने हैं। यहाँ तक कि हम सुबह उठे थे जब भी हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमें 56 भोग बनाने हैं। हम गोपाल जी को स्नान करा रहे थे। स्नान कराते कराते अपने आप ही दिमाग में एक विचार आया कि आज जन्माष्टमी का पर्व है, तो ऐसे में क्यों ना 56 भोग बनाए जाएं। और फिर हमने एक बार तो सोचा कि 56 भोग है भाई, हम कैसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन गोपाल जी और लाडली की तो आपको पता है कृपा परम्पार है, और जो उन्हें कराना होता है वो तो उन्हें कराना ही है। तो बस आज तक हमने पहले 56 भोग कभी नहीं लगाए थे, लेकिन जब से लाडली जी आई हैं, आपकी बार गोपाल जी के साथ लाडली जी की पहली जन्माष्टमी है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, लाडली जी गोपाल जी का बहुत ध्यान रखती हैं। तो हमने 56 भोगों की तैयारी शुरू की भाई, लेके भगवान का नाम कि अगर इन्होंने आदेश दिया है तो वो हमें पूरा करना है। और फिर पूरा क्या करना है, हम तो कौन है पूरा करने वाले, वो हैं गोपाल जी लाडली जी, वो ही पूरा करवाते हैं। हमने तो उनका नाम लेके शुरू कर दिया। तो हमने 12 बजे भोग बनाना शुरू किया और शाम को 3 बजे तक हमने गोपाल जी लाडली के लिए भोग बना दिया था। कुछ मिठाइयाँ तो हमने बाहर से मंगवाई और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने घर में ही बनाई। वो मैंने वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख सकते हो। उसमें जन्माष्टमी की पूरी वीडियो आप लोग देखोगे, लेकिन वो आप इसके बाद देख पाओगे। और फिर हमने क्या क्या घर बनाया, क्या क्या हमने बाहर से, वो सब आप उस वीडियो में देखना। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, जैसा हमारा मन होता है उसे भगवान पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि हमारी इच्छा क्या है। वो हमसे अपने आप करवाते चले जाते हैं। वो हमें अपने आप रास्ता दिखा देते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। सब वो अपने आप बताते रहते हैं, सिर्फ हमें करना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर लाडली जी को, गोपाल जी को कुछ भी हमें कराना होता है तो वो हमें पहले ही संकेत कर देते हैं। अगर लाडली जी को किसी फेस्टिवल के लिए अपनी कोई ड्रेस हालांकि कोई प्रोग्राम नहीं होता ना हमारा ड्रेस बनाने का और ना खरीदने का, लेकिन मार्केट जाते हैं। जैसे अब की बार मैं आपको तीज की घटना बताती हूँ। हम मार्केट गए थे, तो फिर सोचा कि मैं लेने तो ड्रेस गई थी अपनी भाभी के गोपाल जी के लिए। सिर्फ मैं एक ड्रेस लेने गई थी, लेकिन गोपाल जी को अपनी ड्रेस भी मंगानी थी और लाडली जी को भी मंगानी थी। फिर वहाँ क्या हुआ, मैंने भाभी के गोपाल जी के लिए ड्रेस निकलवाई। फिर उसके बाद मैं सोची चलो ये ड्रेस सुंदर लग रही है, चलो ऐसे अपने गोपाल जी के लिए भी ले लेते हैं। फिर लाडली जी ने सोचा कि गोपाल जी तो इन्हें याद है, लेकिन इन्हें मेरी ड्रेस याद नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, लाडली जी ने एकदम बहुत अच्छी सी ड्रेस निकल के सामने आई और उसे देखते ही मैंने बोल दिया हाँ ये हमारी लाडली जी के लिए। और वो ड्रेस फिर हम ले आए। हालांकि मैं लेने सिर्फ एक ड्रेस गई थी, लेकिन गोपाल जी और लाडली को अपने लिए ड्रेस मंगानी थी। फिर मैं उस दिन 3 ड्रेस लेके आई, एक गोपाल जी की, एक लाडली की और एक अपने भाभी के गोपाल जी के लिए मैं ड्रेस लेके आई। फिर वो मैंने लाडली को तीज पे पहनाई थी
और लाडली जी का तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि उन्हें तो हर टाइम शॉपिंग ही शॉपिंग करानी है। और लाडली जी को जैसे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो हम एकदम सोचते हैं, हमारा कोई प्लानिंग नहीं होती है, फिर भी हम बनाते हैं और फिर हम उसका भोग लाडली जी को लगाते हैं। और जब से लाडली जी आई हैं, वैसे तो जैसे हम 2 दिन में 3 दिन में मतलब वही सब्जी बनाते थे, एक टाइम सब्जी हम गोपाल जी लाडली के लिए बनाते ही हैं। लेकिन जब से लाडली जी आई हैं, उन्होंने गोपाल जी के ऊपर इतना ध्यान लगवा दिया है, उतनी सेवा करवाती है उनकी, बहुत ज़्यादा सेवा करवाती है। माखन मिश्री का भोग वो तीसरे दिन लगवा देती हैं। उनके लिए जो भी कुछ अलग सब्जी बनेगी वो उसका भोग गोपाल जी के लिए वो ज़रूर लगवाती हैं। अभी हालांकि लाडली जी को 1 साल हुआ नहीं है हमारे घर आए, अब राधाष्टमी पे उन्हें 1 साल होगा, लेकिन उन्होंने जो अपनी जो चमत्कार है वो हमारे साथ करना शुरू कर दिया है। और लाडली जी जब से आई हैं, जब से मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब गोपाल जी मेरे पास थे, लेकिन जब से लाडली जी आई हैं मेरे को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमें ज़्यादा सेवा करानी शुरू की है और वो हमें ज़्यादा आज्ञा देती हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, मेरे को ऐसा लगता है। और लाडली जी का कुछ भी वो होता है तो वो हमें पहले ही बता देती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अब की बार जन्माष्टमी पर हालांकि हम लाडली जी को कभी बांसुरी देते नहीं हैं, लेकिन उन्हें अब की बार जन्माष्टमी पर बांसुरी चाहिए थी। तो हम जब बांसुरी लेके आए थे तो इकट्ठी 2 बांसुरी आई, तो एक वो लाडली जी की, एक गोपाल जी की। तो उन्हें जो कराना आता है वो हमें पहले ही संकेत कर देते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है और फिर वो काम वैसे ही होता है। और लाडली जी की और गोपाल जी के आशीर्वाद से, इनकी कृपा से हमने 56 भोग बनाए, उनका भोग लगाया, हमने पूजा की, कीर्तन किया, बहुत अच्छे से, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हमने गोपाल जी के बर्थडे का केक भी काटा, मतलब जो जन्माष्टमी है लाडली जी ने इतना उसमें वो कर दिया ना, हमें बिल्कुल भी थकान हुई। सुबह हम 5 बजे उठे और आप लगा लो रात को 1:30 बजे तक हमने कंटिन्यूसली काम किया है। आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। हमने 56 भोग बनाए, फिर डेकोरेशन की, फिर गोपाल जी लाडली जी को झूला झुलाया, आप सब उसमें देखेंगे हमने क्या क्या किया। बस मैं ये चाहूँगी जैसे हमारे मन के भाव होते हैं ना, भगवान समझ जाते हैं। आप गोपाल जी से मतलब आप किसी भी भगवान से आप एक बार जुड़ के देखो, आप उनसे अपने भाव मतलब आप शेयर नहीं करोगे, वो उससे पहले आपके भाव समझ जाएंगे। और मैं आगे आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि गोपाल जी और लाडली जी किस किस चीज़ का आदेश हम लोगों को देते हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ना मैं कुछ करने वाली हूँ, ना हमारा परिवार कुछ करने वाला है, ये तो बस गोपाल जी का आशीर्वाद है, लाडली का आशीर्वाद है। उन्होंने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हमने उनके 56 भोग बनाए, 56 भोग लगाए, ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। हमने कुछ नहीं किया है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन बस यही है, मैं जान गई हूँ कि लाडली जी और गोपाल जी को जो कुछ भी कराना होता है ना, वो अपने आप कराते हैं, अपने आप रास्ता दिखाते हैं, वो सब कुछ अपने आप करवा लेते हैं। हम करने वाले कोई नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस ये गोपाल जी और लाडली जी हैं, बस ये भगवान है जिसे जो जब कराना होता है वो उस हिसाब से कराता है। लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि वो हमारे से अपनी सेवा कराते हैं और उस सेवा के लिए उन्होंने हमें चुना है। इस बात का मैं भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने हमें अपना सेवक बनाया है। मैं गोपाल जी लाडली से इतनी जुड़ चुकी हूँ, मैं क्या, मेरा पूरा परिवार बहुत जुड़ चुका है। यहाँ तक कि बच्चों को भी इतना उत्साह था कि 56 भोग, बच्चे भी ये सोचे थे कि 56 भोग, मतलब जब तक हमने 56 भोग बनाए, जब हमने भोग लगाया, मतलब बच्चे भी इतना इंटरेस्ट ले लेके
और बच्चों ने भी डेकोरेशन में भी हेल्प की, भोग में भी हेल्प की, और बच्चों ने भी। इससे है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि गोपाल जी और लाडली जी है ना, वो हमारे बच्चों से भी सेवा कराना चाहते हैं और वो सेवा कराते भी हैं। बच्चे भी, जैसे बच्चों ने भोग लगाया तो उन्होंने हमारी हेल्प की, सारा भोग मतलब लगवाने में, सारा हमने जब इकट्ठा किया, बच्चों ने सामान पहुंचाया, कुछ जो मार्केट से ख़रीदा था कुछ बच्चों ने हेल्प की, बड़ों ने हेल्प की, मतलब सब ने मिल के, गोपाल जी ने, लाडली जी ने पूरे परिवार को अपनी सेवा में लगा रखा था। और मैं ये बहुत किस्मत वाला समझती हूँ मैं अपने आप को, कि गोपाल जी ने और लाडली ने हमारे परिवार को ये मौका दिया है कि हम इतनी उनकी सेवा कर पा रहे हैं। और इतनी जो हमारी समझ है, गोपाल जी लाडली जी ने इतना हमें बनाया है कि हम उनकी सेवा कर सकें, इतना सामर्थ्य हम लोगों को दिया है। और जो सोचते हैं वो, मैं कह रही हूँ, वो तो रुकना ही नहीं है। जो गोपाल जी और लाडली जी के नाम से शुरू हुआ है वो तो रुकना ही नहीं है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं कितना बता सकती हूँ उनके बारे में। बस अगर मैं आपको लीलाएं बताने लग जाऊँ अपने गोपाल जी लाडली जी की, तो बातें ख़त्म नहीं होती है मेरे पास इतने लीलाएं हैं, मैं इतना बता सकती हूँ आप लोगों के बहुत कुछ। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी अपने गोपाल जी लाडली के बारे में। वो हमें क्या क्या संकेत देते हैं, कैसे देते हैं, और क्या क्या उन्होंने हमारे लिए किया है, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।